गांव से शुरुआत करने के बाद इस मुकाम पर आप कैसे पहुंचे? मेरे को पता चला जब मैं तिलौथों में था ना, तो एक सर ने बताया कि फुटबॉल उतना अच्छा गेम नहीं है। 11 लोग का जब तक कंबाइन नहीं हो सकता तब तक से आप गेम नहीं खेल सकते अच्छे से। इसीलिए एथलेटिक्स ज्वाइन करो तुम। मेरे पटना में मुकेश सर लॉन्ग जंप के कोच है, तो 1 महीना अच्छे से तैयारी करवाए, इससे मैं मेडल लाया। और उसके साथ सबसे साथ देने वाला अगर कोई है तो वो है हमारे डीजी सर रविंद्र शंकरम। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। जैसा कि अभी हम विक्रमगंज अनुमंडल के गोड़ारी प्रखंड के कुड़वा गांव में मौजूद हैं, जो कि किरही पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ के एक छोटे से बालक ने कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो कि बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, पंचायत, साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। हम आगे की जानकारी भी इनसे लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से कुछ जानकारी भी मैं बता देता हूं कि 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का इन्होंने एक विनर, जो कि विनर यू अंडर 40 बॉयज़ के तौर पे इन्होंने एक पद हासिल किया है। और मैं इनसे कुछ विशेष जानकारी लेना चाहता हूं। स्वागत है आपका हमारे अपना चैनल में। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार जी। पापा का नाम क्या है आपका? श्री दिलीप कुमार। आपका ग्राम कहाँ हुआ? गाँव कुड़वा कुणवा गाँव है। किस पंचायत के लेवल पे आते हैं? किरही पंचायत। किरही पंचायत के। अच्छा, ये जो आपने पहना हुआ है ये क्या चीज़ है? गोल्ड मेडल है गोल्ड मेडल है। जी। वाह, ये तो सौभाग्य की बात है कि इनके गले में आज ये चमकता हुआ दिखाई दे पा रहा है। हालांकि आप सब देख सकते हैं कि ये कहीं एक साधारण से बच्चा, जो कि एक गरीबी फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा, जो कि आज इन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। हालांकि आप देख सकते हैं इस गोल्ड मेडल का इन्हीं से कुछ विशेष तौर पर सवाल किया जाए। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है अभी तक? अभी तो 9th क्लास में हुआ है। 9th क्लास में है। कहाँ पे पढ़ते थे अभी? अभी हाई स्कूल बुढ़वल में। हाई स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, कब से शुरुआत किए हैं आप? मतलब इस खेल के मतलब क्षेत्र में कब से आप शुरुआत किए हैं? अभी एथलेटिक्स को ज्वाइन किया बस 2 महीना हुआ है। 2 महीना हुआ जी। तो कैसे विचार आया, मान लीजिए आपको, कि खेल की शुरुआत मतलब एक गांव से शुरुआत करने के बाद इस मुकाम पर आप कैसे पहुंचे? मेरे को पता चला जब मैं तिलौथों में था ना, तो एक सर ने बताया कि फुटबॉल उतना अच्छा गेम नहीं है। 11 लोग का जब तक कंबाइन नहीं हो सकता तब तक से आप गेम नहीं खेल सकते अच्छे से। इसीलिए एथलेटिक्स ज्वाइन करो तुम। अच्छा। इसीलिए मैं एथलेटिक्स ज्वाइन करके 2 महीना हुआ है सिर्फ, और मेडल मारे। मेडल मार लिए हैं। ये है बिहार के रोहतास जिला कलाल, जिन्होंने एक परचम लहरा दिया है। और परचम लहराने के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन हो पाया है। और आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके गले में ये चमकता हुआ दिखाई दे पा रहा है। अच्छा, ये जो आप पहने हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे प्रयास करते हैं खेल के माध्यम से, तो उन बच्चों को आप क्या योगदान देना चाहते हैं इसके प्रति? यही कि अगर उन लोग को भी बताया गया तो वो भी मेडल मार सकते हैं। जी, उन लोग में भी है। मतलब कहीं ना कहीं उनमें भी दमें होनी चाहिए इस प्रकार से, जिन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और ये योगदान देना चाहते हैं कि वो लोग भी हमें देख करके, हमें सीख करके, और कहीं ना कहीं वो भी एक गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। क्या भैया, सही बात है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या अब जब से मतलब आपने इस करियर में शुरुआत किया और जब अभी आपको सफलता मिल चुकी है, तो अभी तक मतलब इस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मान लीजिए जैसे कि मुखिया जी हो गए आपके पंचायत के, या फिर कोई और नेता हो गए, तो अभी तक कोई आपके पास आया या नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, ऐसे कोई कोई नहीं। मिलने तक भी नहीं आया है? ना, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये जो आप गोल्ड मेडल पहने हुए हैं, पापा को कैसा लगा जब फर्स्ट बार आपने ये प्राइज जीत के और उनको दिखाया? कैसा महसूस किए पापा? वो बहुत खुश हुए। बहुत खुशी है। जी। और मम्मी? बहुत खुश है वो। और घर के सारे लोग मतलब किस प्रकार से आपको देख पाए? बहुत खुशी की नज़रों से देखे हैं, पूरा परिवार खुश है। अच्छा, रिश्तेदार की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई? रिश्तेदार की तरफ से वही, और अच्छा करो मतलब इससे। अच्छा, अब कोई आश्वासन दिलाया कि आप आगे चल के और कुछ बेहतर कर सकें? हाँ। किसने बोला ये बात? ये बात हमारे सर ने बोला।
सर ने बोले। जी। पापा कहाँ क्या बोले आपके? बोले कि जैसे मेडल मार रहे हो और आगे मारना है पड़ेगा। अच्छा, आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया, कहाँ से मतलब ट्रेनिंग मिला आपको? मेरे को जैसे कि ट्रेनिंग आपके सर का नाम मतलब क्या है और कौन आपके कोच रहे? हाँ। मेरे सर का नाम रमेश सर है, गुरुकुल परमारत के हेड हैं वो, यहाँ पर इटवा में। वो 1 महीना यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया, फिर 1 महीना कैंप में। सिलेक्शन जब हुआ मेरा कैंप में, तब वहीं पर 1 महीना, बस 2 महीने प्रैक्टिस हुआ है। 2 महीने में आप सब देख सकते हैं कि ये 2 महीना का ये मेहनत का बदौलत है कि जिन्होंने आज ये इस धरती का लाल आज वो परचम हासिल कर दिया है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एथलेटिक ये जो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं और इससे भी बेहतर गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आपका कोई मतलब इच्छा क्या है कि हम कहीं एक बड़े पैमाने पे जाएं? क्या लगता है आपको कि आप मेहनत के बदौलत जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जी सर, अगर मेहनत करेंगे तो ओलंपिक तक जा सकते हैं। ओलंपिक ओलंपिक में। तक का मतलब आपका ख्वाब है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत जैसा कि आप सुन सकते हैं इनके माध्यम से कि इनका एक अजीब सा ख्वाहिश है कि जो कि 2 महीना में ये फिलहाल इन्होंने एक परचम लहराया है और इन्हीं के बदौलत ये अपना कुछ और आगे भी हासिल करना चाहते हैं। जो गांव के लोग हैं आपको किस नज़र से देखते हैं? बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जानते हैं ये परचम लहरा दिए हैं, इस वजह से गांव के लोग बहुत एक बड़े पैमाने पे भी देखते हैं कि कहीं ना आगे भी जा करके एक अच्छे लेवल पे जा सके इन्होंने। अच्छा, गांव के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? कुछ व्यक्ति ऐसे तो कुछ बोल पाए हैं कि नहीं बोल पाए हैं कि हो सके कि बच्चा हमारा आगे जाकर हमारा गांव का नाम रोशन करेगा? कोई व्यक्ति आपसे आपसे मुलाकात किए हैं अभी तक? अभी तो ऐसा कोई नहीं, अभी तो तुरंत आए ही हैं, इसीलिए अभी अच्छा, कोई अभी नहीं। किसी से मुलाकात नहीं हो पाया है। जी। अच्छा, गांव के जो लोग आपसे मिलेंगे तो मतलब क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या बोल सकते हैं आपको? वो सब और आश्वासन देंगे आगे बढ़ने के लिए और बढ़िया करने के लिए। अच्छा देखिए कहीं ना कहीं तो पूरे गांव में खुशहाली का माहौल बना हुआ है जी। और कुछ लोग वैसे हैं जिन्हें अभी भी पता नहीं है। जैसा कि हाँ। हम लोग जब इस गांव में एंट्री किए तो कुछ गांव के लोग वैसे भी हैं जिन्हें अभी तक पता भी नहीं है कि मतलब हमारे गांव का एक लाल ने स्वर्ण पदक हासिल करके और गांव का नहीं जिला का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक छोटे से गांव के स्तर से होकर और उस मुकाम को हासिल करना बेहद ही कठिन काम है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है कि उसे नामुमकिन समझा जाए। ये मेडल हासिल करने से पहले आपने कितने मेडल जीत लिया है? अभी बस 1 ही मेडल 2 मेडल अभी तक हुआ है, यानी 2 महीने अभी तो ज्वाइन नहीं किया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहाँ पर गोल्ड मिला। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडल तो डिस्ट्रिक्ट मेडल में मतलब सासाराम में गेम हुआ होगा ना? जी, गोल्ड उसमें आया लॉन्ग जंप में, और फिर स्टेट में गया तो वहाँ ब्रॉन्ज आ गया। अच्छा। तो मेरा परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन किए कैंप में, तो वहाँ हम तैयारी किए, मेरे को प्रैक्टिस करवाए और गोल्ड मेडल हमारे नेशनल में। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं इन्होंने बहुत- एक बहुत अच्छा गोल्ड मेडल फील हो रहा है। हासिल किया है? बहुत अच्छा फील हो रहा है अच्छा अच्छा, क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी इनके द्वारा कि और कहाँ आगे तक ये जा बढ़े सके? और आगे बढ़े। और आगे हाँ, बढ़े। ओलंपिक तक पहुँचे, यही ख्वाहिश है। जी। हाँ। कहने का मतलब है कि मतलब जो बचपन में थे इनकी क्या ख्वाहिश थी कि मतलब इस तौर पे हम पढ़ाई करें कि या इस तौर पे जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ पाए? बचपन से ही इसका शौक था खेल का। खेल का। हाँ, बचपन से ही शौक था खेल का। अच्छा, पढ़ाई में ये कैसा मतलब थे? पढ़ाई पहले? में अच्छे हैं। पढ़ाई में हाँ, अच्छे हैं? हाँ। पहले सरस्वती ज्ञान शिशु मंदिर से तिलौथू से पढ़ते थे, उसके बाद में वहाँ मतलब वहाँ छोड़ दिए तो यहाँ 9th में एडमिशन कराए हैं जी जी। बुढ़वल हाई स्कूल में। अच्छा, इनका उसके क्या बाद- लगेंगे आप? ये भतीजा है मेरा। ये आपके भतीजा है? अच्छा, तो आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले हम ये सवाल जानना चाहेंगे। आपकी फैमिली कैसे है, मतलब कैसा? मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास है? जी सर। ये पापा क्या करते हैं आपके? खेती ही करते हैं। मतलब किसानी करते हैं? जी, किसान है। अब आप समझ सकते हैं कि एक किसान का बेटा जब ऐसा काम कर सकता है तो जितने भी आज तो एक ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री देश का बने हुए हैं और एक किसान का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? और एक आदिवासी जो कि राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो बनी हुई है। जी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कितना भी छोटा हो, अगर उसका हौसला हो तो देश का बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है और दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। ये तो एकमात्र देश की बात है कि अभी तक इन्होंने देश में परचम लहराया हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये इस गांव का नाम और आगे चल के बहुत ही आगे पहुंचाएंगे जी। और अपने राज्य का नाम
मतलब देश अच्छा, के नाम सरकार से से आपकी संबोधित क्या उम्मीद है करेंगे। कि सरकार आपके एक बड़े लेवल पे ले जाएगी कि नहीं जाएगी? आप सरकार से कहना क्या चाहते हैं ये अपने माध्यम से? सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है, जी, क्या उम्मीद है आपकी? वो हमें ऊपर ओलंपिक तक लेकर चल जाएंगे, बस हमें मेहनत करना है। जी। आपको मेहनत करना होगी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं आप पे भरोसेमंद है कि आपको ओलंपिक तक ले जा सके। जी, आपकी मेहनत की प्रक्रिया कैसी रहेगी? मेहनत की प्रक्रिया और अच्छी रहेगी। और अच्छी रहेगी। कहीं ऐसा नहीं ना हुआ कि मान लीजिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर आप में कुछ कोताही या लापरवाही बरतने की उम्मीद नहीं, तो नहीं ऐसा है नहीं ऐसी? होगा, ऐसा नहीं होगा। अ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे और बहुत सारा मतलब जी, आगे जिन्होंने की मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा जितने भी टीचर्स गण हैं, बच्चे हैं, जो भी आपके टीम में है, उन सारे मतलब सारे लोगों को आप कुछ ऐसा बात बोले कि संदेश जो देना उनको भी चाहेंगे। संदेश दीजिए कि जो भी उनको जो सुने वो आपके थ्रू उनका अच्छा लगे कुछ। मैं अपने रमेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो 1 महीना प्रैक्टिस करवाया मेरे को, बहुत अच्छा प्रैक्टिस। तभी रमेश सर के अलावे और कौन कौन टीचर ने मेरे आपको प- सपोर्ट किया? मेरे पटना में मुकेश सर लॉन्ग जंप के कोच है, जी। तो 1 महीना अच्छे से तैयारी करवाए, इससे मैं मेडल मारा। और उसके साथ सबसे साथ देने वाला अगर कोई है तो वो है हमारे डीजी सर रविंद्र शंकरम। अगर साथ नहीं देते, वो 1 महीना कैंप नहीं लगवाते, तो हम आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। कहीं न कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आपको ऐसा एक मेडल हासिल कर लिया और अपने भविष्य में कुछ आगे तौर तरीके से भी बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, उनकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपके द्वारा? आगे की प्रक्रिया हमें जूनियर नेशनल में जूनियर जाना। नेशनल लेवल, जी, मतलब उसमें भी आप अच्छा कुछ कर पाएँ तो उससे भी और बेहतर आगे करना चाहेंगे, जी, यही ना? अभी तक आपने मतलब जितने भी मेडल जीते हैं और जितने भी जिला लेवल पे और उन गेमों के बारे में एक बार विस्तार से जानकारी दे दीजिए हम लोग दर्शकों कि को। कैसी आपकी श्रेणी रही आगे बढ़ने की? क्या मतलब आपकी मेहनत की प्रक्रिया रही? पहले तो मैं सासाराम में डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गया, तो वहाँ जी। पर लॉन्ग जंप में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल वहाँ पर मारा। उसके बाद अगर मैं गया पटना में, पटना स्पोर्ट क्लब में, वहाँ स्टेट लेवल का मैच हुआ तो वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लग गया। वहाँ मुकेश सर हैं जो मेरा परफॉर्मेंस देखे तभी वो कैंप में मेरा सिलेक्शन करवाए, तो वहाँ पर मेरे को प्रैक्टिस करवाया 1 महीना अच्छे से, और फिर मैं गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पर मार पाया। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी तक की है? अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। कहीं न कहीं मैं ऐसे सर को नमन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने इस बच्चे को एक अपने गुरु होने के नाते जिन्होंने शिक्षा दिया कि आज वो गोल्ड मेडल हासिल कर पाए, और इनसे भी बेहतर कुछ और बच्चों को आप, इनके अलावा भी जितने भी आपके टीम में अगर बच्चे आते हैं तो उन पे भी आप वैसा ही आशीर्वाद दें, उनको भी ऐसा ही मेहनत करवाएं कि कहीं न कहीं वो भी एक बड़े लेवल पे जाए और उनके फैमिली भी खुश नज़र आ पाए आपके द्वारा। तो मैं आपको फिर से एक बार नमन करना चाहूँगा, आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो कि हमारे आज बिहार के धरती पे, जो कि रोहतास ज़िला का ये धरती है, जिन्होंने एक लाल के द्वारा आप बहुत एक बड़ा नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं आपके थ्रू, तो उन सब बच्चों को भी आप एक बहुत बड़ा हौसला दें और उनको भी एक तौर तरीके से सिखाने का प्रयास करें, उनमें कोई त्रुटि ना रखें कि वो भी एक बड़े पैमाने पे जा सकें। अभी हमारे साथ इस छोटे भाई के साथ देखिए इनके पिताजी हैं और हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो चाचा, मेरे चैनल में, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं थैंक चाचा यू। आप? थैंक आप कैसे हैं? बढ़िया है कि हाँ, मतलब बढ़िया है, जी, ठीक है। सब कुशल हैं? सब ठीक है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार एक ऐसी मतलब स्थिति है बिहार की कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गरीबी से बिलोंग करते हैं और किसानी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने चाचा आज किसानी के तौर पे अपने बच्चे को इस मुकाम पे हासिल करवा दिया है। बच्चे इनके इस मुकाम आज हासिल कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रोहतास ज़िला हो या बिहार के बड़े बड़े कई ऐसे ज़िले हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसे किसान के बच्चे बहुत सारे गोल्ड मेडल लाते हैं। तो आज ये रोहतास ज़िला के ये चाचा हैं हमारे, जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत बड़ा एक योगदान दिया है कि इनका बच्चा जो है कि आज गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर दिया है। और चाचा से कुछ बातचीत किया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपके बच्चे की। और चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम दिलीप कुमार हुआ। दिलीप कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? अब खेती करते हैं। खेती करते हैं। खेती करके आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ, वही करते क्या उम्मीदें हैं आपकी?
उम्मीदें तो अच्छा ही लग रहा है, जहाँ तक है अब आगे ईश्वर के हाथ में है जो है। अच्छा अच्छा और यही है हमारा ख्वाहिश कि सरकार खेल पर कुछ विशेष ध्यान दे जी और लड़के को भी विशेष ध्यान दे, जी जी ताकि अपना बिहार का नाम जी